चश्मे तमन्ना बड़ी प्यासी आई। और ये वो आखिरी शेर बॉर्डर पर मेरी जबान से निकले थे, ये आखिरी वो शेर। न मेरी जबान ने कुछ वहां कहा मदीने में, न मेरी जबान ने कुछ कहा और न मेरे कलम ने कुछ लिखा। न जबान ने कुछ कहा न कलम ने कुछ लिखा, मगर ऐसा नहीं कि मैंने नात नहीं कही। न जबान ने कुछ कहा न कलम ने कुछ लिखा, मगर ऐसा नहीं कि मैंने नात नहीं कही। कैसे कही ये सवाल समझ। मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल, मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल, मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल, मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल, मेरे लफ्जों को वहाँ शर्मो हया सिया, मेरे लफ्जों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी इस्लाम। मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल, मेरी आँखों ने कही थी मेरे अश्कों की गजल, मेरे लफ्जों को वहाँ शर्मो हया सिया आई, मेरे लफ्जों को वहाँ शर्मो हया सिया आई। और फिर यहाँ आते आते एक चीज और तसव्वुर था, एक तसव्वुर और था। तसव्वुर ये था कि लोग कहते थे कि दश्ते मदीना बुखारे बड़ी जल्दी जाती है। क्या बात है। तो दश्ते मदीना मैं सोचता था, तवज्जो उलमाए किराम, मैं सोचता था दश्त माने जंगल, मदीना माने शहर। जब मदीना है तो दश्त कहाँ, और दश्त है तो मदीना कहाँ। ये लोग मदीने में जंगल क्यों ढूंढ रहे हैं जब किसी शहर में जंगल नहीं। और फिर वो मदीना नहीं बल्कि अल मदीना है, मदीना ही नहीं अल मदीना है। तो मैं ढूंढता रहा, वापस आया तो मेरे ये आखिरी तासुरात है, समाज फरमाए। दश्त ढूंढे न मिला सारा मदीना ही मिला, 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 ज़र्रे ज़र्रे से मुझे बूए वफा सी आई, ज़र्रे ज़र्रे से मुझे बूए वफा सी आई। झूम कर दुरूद पढ़ दीजिए सैयदना व नबीना व शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद वाले वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि वसल्लम। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया गया है, पैदा किया गया है, निकाला गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। अच्छी बातों का हुक्म देते हो, बुरी बातों से रोकते हो। गाज़ी मिल्लत आ चुके हैं, तफसीलात कट है और सीधे से थोड़ी सी एकदम मुख्तसर सी थोड़ी सी जामे सी गुफ्तगू समझ। बेहतरीन उम्मत। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है, उसका एहसान है, उसका करम है। वो कादिर व कय्यूम है, अल्लाह कुल्ले शैइन कदीर है, जो चाहता जैसे चाहता बना देता, हमको जैसे चाहता बना देता।
हो सकता है हम भी किसी गली में भौंक रहे हो और हो सकता है हम भी किसी दरख्त पे उछल रहे हो और हो सकता है हम भी किसी पानी में तैर रहे हो और हो सकता है कि हम भी किसी जमीन पे रेंग रहे हो सकता है हम भी कहीं ना कहीं काँव काँव कर रहे हो, मगर उसका करम है, उसका फजल है, उसका एहसान है, उसने हमें इंसान बनाया। सबसे आखिरी मखलूक, सब पैदा करने के बाद, सारी चीजें बनने के बाद उसने हमें बनाया इंसान आखिरी। तो ये आखिरी होना ये माइनस पॉइंट नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। नबी गाजी मिल्लत सबसे आखिरी में बोलेंगे, ये माइनस पॉइंट नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। आखिरी अशरफुल मखलूकात, आखिरी को अशरफुल मखलूकात, अशरफुल मखलूकात बनाए। और फिर इसमें और स्पेशलिटी आ गई। अब अशरफुल मखलूकात बनाने में अशरफुल मखलूकात कई टाइप की हैं। मखलूकात तो है और उसमें अशरफ भी है, मगर कोई बेईमान है तो कोई बाईमान है। दो टाइप के हैं, बाईमान और बेईमान, मानने वाले और ना मानने वाले, नबी को तस्लीम करने वाले ना करने वाले, नबी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले ना चलने वाले, नबी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले ना चलने वाले। मगर जिन लोगों ने नबियों का रास्ता चुना, उनके पीछे चले, वो मानने वाले हुए। फिर उन मानने वालों में हम स्पेशल, हम किसी भी नबी के वफादार होते और उनके पैरोकार होते तो साहिब ईमान होते। मूसा के पैरोकार होते, उनके वफादार होते, साहिब ईमान होते। ईसा के वफादार होते, उनके पैरोकार होते, साहिब ईमान होते। दाऊद, याकूब, लूत, उनके वफादार होते, पैरोकार होते, साहिब ईमान होते। मगर ये हमारी किस्मत की बुलंदी है कि हम ऐसी हस्ती के वफादार हैं, पैरोकार हैं, जो अफजलुल अंबिया है, जो रसूलों का रसूल है, जो नबियों का नबी है, जो खातिमुल अंबिया है। हमें अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया। उम्मत मोहम्मदिया में हमारे, इसी वजह से हम उम्मत मोहम्मदिया में आए। फाइनल रसूल, फाइनल किताब और फाइनल उम्मत। आखिरी रसूल, आखिरी किताब, आखिरी उम्मत। अफजल रसूल, अफजल किताब, अफजल उम्मत। महबूब रसूल, महबूब किताब, महबूब उम्मत। आला रसूल, आला किताब, आला उम्मत। उम्मत मोहम्मदिया हमें बेहतरीन बनाया। उम्मत बेहतरीन, वजह बेहतरीन क्यों? क्या हमारे अमाल बड़े अच्छे हैं? वो तो मॉडल वाले जानते ही अपने अमाल के बारे में। क्या किरदार, क्या चरित्र, क्या कैरेक्टर, किस वजह से हम अफजल हैं, बेहतरीन हैं, वजह है बेहतर क्या है? क्या चरित्र की वजह से, क्या किरदार की वजह से, क्या कैरेक्टर की वजह से, क्या आदतों की
वजह से, क्या खसलतों की वजह से, क्या सरिश्त की वजह से, क्या तबीयत की वजह से, क्या मिजाज की वजह से, क्या रूटीन की वजह से। या बहुत मुत्तकी हैं कि परहेजगार हैं। अरे जितनी पहले उम्मतें गुजरी हैं उनमें जितनी बुराइयां थी वो सब अकेले इसमें हैं। अगर सिर्फ अबू बकर सिद्दीक होते तो सदाकत वाले की वजह से नहीं, पता नहीं कितने झूठे घूम रहे हैं। फेसबुक भी फेसबुक बना हुआ है। ये फेसबुक भी फेसबुक हुआ है, जिसमें फेस न पता चले वही फेसबुक है। जिसमें किसी का सही फेस ना आए उसी का नाम फेसबुक रख दिया। अल्लाह अकबर। अब मैं फेसबुक की फजीलत और या उसकी मजम्मत नहीं बयान करता। इंसान जैसा होता है वैसा मिंबर चुन लेता है। अब झूठ बोलने के लिए तो कोई झूठा मिंबर चाहिए, तो सच बोलने के लिए कोई सच का मिंबर चाहिए। सच बोलना है तो कश्ती नजात के मिंबर पे आओ। सच सुनना है तो अहले बैत के मिंबर पे आओ। यहाँ झूठों का नहीं, सच्चों का काफिला है, सादिकीन का काफिला है। जाहिर है नजात उसी को मिलेगी जो कश्ती में बैठेगा। मन और जिसने कश्ती से दूरी बना ली तो वो नजात से भी दूरी बना लेगा। तो क्या हमारा चरित्र अच्छा है, क्या कैरेक्टर अच्छा है, किस वजह से हम बहुत अच्छे हैं? किसी कौम को इसलिए बर्बाद कर दिया कि वो कम नापती थी, किसी को बर्बाद कर दिया गया क्योंकि कम तौलती थी, कोई झूठ बहुत बोलती थी, कोई जिना में मुलव्विस थी, कोई लिवातत में मुलव्विस थी, कोई कम नापने और तौलने में मुलव्विस थी। इतने मुलव्वसात के बावजूद, और ये तो सब हैं आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी, एक तो हसनात है। और ये तमाम उम्मतों की बुराइयां जो हैं वो अकेले आप में है, फिर भी बेहतर। तो बेहतरी की वजह क्या है? रब्बुल आलमीन तूने बेहतर कहा है, बता बेहतर क्या है? ये उम्मत बेहतर क्यों? क्या किरदार की वजह से, क्या चरित्र की वजह से, क्या कैरेक्टर की वजह से, क्या आदतों की वजह से, क्या खसलतों की वजह से, क्या परहेजगारी की वजह से? तो मसीहत बोलेगी नहीं, तू अपनी तबीयत से नहीं, तू अपनी तहारत से नहीं, तू अपनी नजाबत से नहीं, तू अपने कैरेक्टर से नहीं, तू अपने चरित्र से नहीं, बल्कि बेहतर ये इसलिए है कि सबसे बेहतर मेरे महबूब से तेरी निस्बत है। इस निस्बत ने तुझको बेहतर बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी इस्लाम। निस्बत से क्या हो गया? निस्बत से क्या हुआ? बेहतर है। अब बताइए, अब भी लोग निस्बत को नहीं मानेंगे? अब भी निस्बत का इनकार करेंगे? इसीलिए देखिए, अब आपको मैं मिसाल दूं। एक है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाला, पक्का मानने वाला है, गुनहगार है। और एक है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का मानने वाला, वो भी गुनहगार है। जो गुनाह उसके अंदर है वो गुनाह इसके अंदर भी है। सेम टू सेम, जैसे शबो रोज उसके हैं वैसे ही शबो रोज उसके हैं। दोनों सेम गुनाह। अगर इसने भी ज़िना किया है तो उसने भी ज़िना किया है, इसने भी झूठ बोला है तो उसने भी झूठ। दोनों फासिक, दोनों फाजिर, दोनों गुनहगार। लेकिन दोनों गुनहगारों को इकट्ठा करो तो भी रिजल्ट अलग अलग। ये बेहतर है उससे। अरे जब गुनाह सेम टू सेम, अमल सेम टू सेम, जब हर चीज सेम टू सेम है, गुनाह बुराई इसमें भी बुराई, इसमें भी बेहयाई, इसमें भी बेहयाई, इसमें भी बदकारी, इसमें भी बदकारी, इसमें भी, जब दोनों बदकार हैं तो उसमें से एक बेहतर कैसे हुआ? कहाँ बेहतर? बेहतर निस्बत मुस्तफा की वजह से, जिस नबी से वो मंसूब और जिस नबी से ये मंसूब, गुनहगार तो दोनों हैं, मगर ये बेहतर इसलिए है कि बेहतर जात से मंसूब
खंजीर नहीं है, वो हवा में नहीं है, हकीकत में है। वरना बताइए ईसा अलैहिस्सलाम का भी मानने वाला उतना ही गुनहगार है अपने जमाने में, आप भी इतने ही गुनहगार हैं, लेकिन आप बेहतर क्यों हैं? क्योंकि आपकी मोहम्मद मुस्तफ़ा से निस्बत है। ये निस्बत सबको हासिल है, आपको, आपके बाप को, सबको हासिल है। तो आप दूसरी उम्मत से अफजल हुए, ये उमूमी निस्बत है। तवज्जो, ये उमूमी निस्बत हासिल है। तो दूसरी उम्मत के फर्द से इस उम्मत का फर्द अफजल हो गया। तो हसन हुसैन, पंजतन पाक, अहले बैत तहर, सादाते इज़ाम, ये निस्बतें आम्मा नहीं, इन्हें खुसूसी निस्बत हासिल है। उमूमी निस्बत नहीं, खुसूसी। जैसे आप इंसान में फिर ईमान वाले, फिर ईमान वाले में से फिर आप उम्मत मोहम्मदिया, फिर उम्मत मोहम्मदिया में खुसूसी निस्बत है। तो जिसे खुसूसी निस्बत हो, उमूमी उसका बराबर नहीं कर सकता, खुसूसी निस्बत। और आखिरी उम्मत तफसीलात से गुरेज करते हुए बात को समेट करके आखिरी बात कहता हूँ, और आखिरी बात मेरी थोड़ी लंबी है। आखिरी रसूल, आखिरी नबी, आखिरी किताब, आखिरी उम्मत, फाइनल रसूल, फाइनल किताब, फाइनल उम्मत, हमें आखिरी में बनाया गया, आखिरी रसूल के जरिए। क्योंकि आखिरी जो होता है, आप इसको माइनस ना कीजिए, ये प्लस पॉइंट होता है। आखिरी प्लस पॉइंट होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनकी खिदमत, उनकी हयात, ले जाओ अपना हक, पहली खिलाफत आप ही मुस्तहिक। इस्लाम में सबसे पहले सबसे ज्यादा काम, उनका माल अबू बकर का आया है। ए अबू बकर, खिलाफत ले जाओ। उमर फारूक के जलाल ने इस्लाम को इस्तेहकाम दिया, इस्लाम बारोब हुआ, तेरी गई, डोमिनेटिंग पावर आया उमर फारूक की वजह से। आपका योगदान है, मुस्तहिक हैं आप, दूसरे खलीफा आप हैं। उस्मान गनी की हयात ने इस्लाम को रौनक बख्शी, और उनकी दौलत ने न जाने कितने गुलामों को आजाद करके इस्लाम के दामन में पनाह दे दी। बहुत बड़ा योगदान है। तीसरी खिलाफत है उस्मान गनी, आप ले जाइए। अब आइए प्लस पॉइंट। उसके बाद तुम ले जाओ, दूसरे तुम ले जाओ, तीसरे तुम ले जाओ, फिर जो कुछ था अली तुम ले जाओ। सब कुछ अली को दे दिया। बांटने वाले ने पहले को दिया, फिर दूसरे को दिया, फिर तीसरे को दिया, फिर सब उठा करके अली को दे दिया। अब आखिरी में पाया है ना, तो ज्यादा मिलेगा। आखिरी में पाया है तो ज्यादा मिलेगा। अबू बकर की हयात पहले है, उनको दुनिया से जाना पहले है। अगर उनको नहीं दिया गया तो उनके न कोई जौहर देख पाएगा, न गौहर देख पाएगा, उनका न कोई हक देख पाएगा। उसके बाद जिंदगी उमर की है। उमर के अगर उमर से पहले दे दिया जाता अली को, तो उमर के जौहर, उनकी फतूहात, उनकी जुरात, उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी इंतजामी सलाहियत वो कोई न देख पाता। वो उनको दे दिया गया। उस्मान गनी की परवरिश का अंदाज, उसके बाद उनको दे दिया। लाइफ भी सबकी एक के बाद एक है, वरना जिंदगी का क्या ठिकाना, कोई दुनिया में पहले चला जाए, मगर नहीं। जाने में अबू बकर पहले, तो जाने में जो पहले है वो अपनी सलाहियत दिखाने में पहले हो। उमर को दिखाने का, उस्मान को दिखा दिया, सबको ले जाओ, देने में कमी नहीं। मगर है अली, तुम्हारे
देने के बाद फिर किसी को देना नहीं है। तुमको देने के बाद किसी को देना नहीं है। सब कुछ उठा के मौला अली को दे दिया कयामत तक के लिए। अगर किसी को विलायत का एक टुकड़ा भी चाहिए तो अली पहले वो तुम्हारी चौखट का सदका खाएगा, तब जाके विलायत पाएगा। आखिरी में सब कुछ दे दिया। ये आखिरी वाले ये सब पा गए। औलाद तो अबू बकर की आज भी है। सिद्दीकी बनकर जो सच्चे हों, सिद्दीक अजीब हाल, आज सिद्दीकी भी कहते हैं लेकिन सच्चे नहीं। सिद्दीकी बनकर हो, फारूकी बनकर के जो सच्चे हो, उस्मानी बनकर के वो सच्चे हो। सच्चे हो, कान के कच्चे ना हो, सच्चे हो। मगर सब बाद में मौला अली को आज यहां पर कश्तीय नजात कॉन्फ्रेंस है। इसी खानदान को मिटाने के लिए 22,000 का लश्कर करबला में आया था। गाज़ी मिल्लत की मौजूदगी बताती है कि हुसैन का घराना मरा नहीं है। 22,000 नहीं, 22 लाख का लश्कर आ जाए तो हुसैनी तरकारों को मिटा नहीं सकता। एक कतरे में ये ताकत है कि वो दरिया को हरा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। गाज़ी मिल्लत के खिलाफ 22,000 का लश्कर रहा, बल्कि मैं कह रहा हूं 22 लाख का लश्कर था। झूठ की बुनियाद पर लश्कर कायम किया गया था। झूठा लश्कर था, मक्कार लश्कर था, फरेबी लश्कर था, आसा हासिद लश्कर था। मगर सोचा गया था कि बहुत सी खानकाहों को जैसे डब्बे में बंद कर दिया गया, हमारे इस खानवादे अशराफिया को भी डब्बे में बंद कर दिया जाएगा। मगर मखदूम साहब ने कहा गलत नंबर डायल कर रहे हो। तब जो डायल किया था वो लग गया, क्वालिटी नहीं थी। अब मैं क्वालिटी वाले खानदान को दे रहा हूं। तुम्हारे लिए मशाइख का लश्कर नहीं चाहिए। अकेला गाज़ी मिल्लत होगा जो किछोछा की भी हिफाजत करेगा, मकनपुर की भी हिफाजत करेगा, हर खानकाह की आवाज बनेगा, हक़ानियत का ताजदार बनेगा, सुन्नियत की पहचान बनेगा, कुरान के पैगाम का तर्जुमान बनेगा, जिसे दुनिया गाज़ी मिल्लत कहेगी। शिकस्त जिसके दरवाजे पर कभी दस्तक नहीं देगी, जिसके कदमों की धूल में फतह नुसरत के चिराग चलेंगे, उसे दुनिया गाज़ी मिल्लत कहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत, गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी इस्लाम। 74 साल, एक रवायत के मुताबिक 76 साल, जो भी हजरत की उम्र हो, 74। अच्छा हुआ 72 से तो ज्यादा है। 74 साल में हजरत की उम्र के सारे खतीबों का उर्स हो रहा है। मोहब्बत से चादर चढ़ाई जा रही है, अकीदत से फूल बरसाए जा रहे हैं, फातिहा पढ़ी जा रही है। अल्लाह उनकी खिदमत का सिला उनको दे। मगर गाज़ी मिल्लत को इनकी खिताबत के शोले आज भी उसी तरह। दुनिया कायनात का मेरी नजर में, मेरी तहकीक है, मेरी तहकीक में कोई फतवा मत लगाना, ये मेरी तहकीक है। दुनिया खिताबत में आज तक
दुनियाए खिताबत में, तकद्दुस की बात नहीं कर रहा, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। दुनियाए खिताबत में कोई दूसरा ऐसा खतीब नहीं गुजरा जिसके पास 74 साल के बाद भी इतना बड़ा ऑडियंस हो, इतना बड़ा मजमा हो, इतना बड़ा मजमा हो। हमारे बेचारे हरी पगड़ी वाले, एक तो सफेद पगड़ी वाले बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, सुन्नतों भरा इज्तिमा करते हैं, बहुत इंतजाम करते हैं, बड़ा इज्तिमा होता है, पूरी टीम लगती है। या कभी कभी किसी मजबूर पीर साहब को भी लोकर के आते हैं तो हर इमाम कितनी बेचारा कोशिश करता है, कितनी कोशिश करता है, रैली बनाता है, तब जाकर के वो अकीदत का लुभाव देता है। सब करने के बाद इंतजाम, खाने का, पीने का, सोने का, बैठने का, सारी फैसिलिटीज रहेगी, सबके बाद पब्लिक आई नहीं आई, मगर गाजी मिल्लत का नाम दे दो, चाहे खिलाओ, चाहे बुलाओ, चाहे न बुलाओ, अगर पेड़ पे लटक के सुनना पड़े तो लोग लटक के सुन लेंगे। ये है मकबूलियत, ये है तस्बीह। अल्लाह इनकी हयात को हयात दर हयात हम लोगों के ऊपर उनका साया बरकरार रहे। मखदूम साहब इनसे काम लेते रहे, हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी इनसे काम लेते रहे। ये खिताबत के आला हजरत है। अगर खिताबत से कोई मुजद्दिद होता है तो दूसरा कोई खतीब इनके सामने नहीं है। खिताबत 74 साल आपने हजरत ने तकरीर शुरू किया होगा कम से कम 22 साल की उम्र से, 22 साल की उम्र से, 22 साल की उम्र से बाकायदा मार्केट में आ गया। उसके बाद फिर किसी की मार्केट ही नहीं रही। कितने खतीब इंतजार करते करते बेचारे खुद बूढ़े हो गए। मैंने बताया ना पाकीज़ा उर्स हो रहा है उनका, मगर गाज़ी मिल्लत की खिताबत का सूरज आज भी निस्फुल नहार पे चमक रहा है। मकबूलियत और महबूबियत बताती है कि ये इनका कमाल नहीं है, जिनके पुष्ट पर जिसका पंजा है, पंजतन का कमाल है। जो हसन हुसैन फातिमा ज़हरा का तर्जुमान होगा, जाहिर है कि कश्ती नजात कब हामिल होगा। तो ये तो बात है कि ये एक अलामत है। तो आखिरी होना ये माइनस पॉइंट नहीं है, प्लस पॉइंट है। हम आखिरी उम्मत है, ये माइनस नहीं है। 4 आदमी बैठे हैं, 4 आदमी हैं। आजकल आदत मांडल में 4 आदमी चाय के होटल पे बैठे, एक उसमें से चला गया, 3 पीछे लग गए। ये जो गया है ना, इसके चक्कर में मत पड़ना, ये बहुत बड़ा वाला 3 जो बुराई कर रहे हैं, वो ये बेचारा चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद 3 में से एक उठा, वो भी चला गया। 2 बैठे रहे। 2 ने कहा जो ये गए हैं ये कम नहीं है, ये भी बहुत बड़े वाले हैं। अब 2 के बाद फिर उनमें से एक चला गया। फिर एक जो अकेले बैठा था, जब वो एक चला गया, तीसरा वाला भी, तो जो एक है वो भी भूलना यार तुम सबको जानते हैं, तुम सब उसी तरह। 3 की तो बुराई हो गई। अब ये एक आखिर में रहा। अब ये गया तो कोई बुरा कहने वाला नहीं है, कोई कमेंट करने वाला नहीं। इसमें भी है, पहले चौथे वाले में भी था तो 3 ने बयान किया, तीसरे में भी था तो 2 ने बयान किया, और दूसरे में भी था तो 1 ने बयान किया। लेकिन आखिरी वाले में भी है, लेकिन बयान कौन करे? तो आखिरी होना ये माइनस पॉइंट नहीं है, प्लस पॉइंट है। इसलिए महफिल में आखिरी में उठना ताकि कोई बयान न करे। इसी तरह पिछली उम्मतों के किरदार और अतवार और